हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ लिब्रा तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2025 हेल्थ, करियर एंड लव लाइफ। अगर आपको आपका सन साइन, मून साइन या असन नहीं पता है तो आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी रीडिंग देख सकते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करूं, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान ज़रूर करें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपको अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यू वर्जन की भी राशि लिब्रा है, तुला है, उनके लिए हेल्थ वाइज कैसा रहेगा अगस्त मंथ। लिब्रा राशि वालों के लिए अगस्त मंथ हेल्थ वाइज। थोड़ा सा इनबैलेंस्ड, ठीक है। इन्फेक्शंस वगैरह से बचें, दूसरों के संपर्क में आने से बचें, ठीक है। वैसे तो एंजल प्रोटेक्ट करें हैं। पानी की मात्रा अच्छे से लें, थोड़ा वर्कआउट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा आलस में रहते हैं तो थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है, क्या सिम्टम्स दे रही है, क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। थोड़ा खान पान का ध्यान रखें, ठीक है। कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पेट अच्छे साफ ना होना, चिड़चिड़ा बिहेवियर हो जाना, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको। देखिए खान पान का स्पेशल ध्यान रखें। बहुत से कहते हैं नॉर्मल है, फैटी लीवर, कोई भी नॉर्मल नहीं होता। बॉडी धीरे 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 ख़राब होती रहती है। आप देखोगे कि धीरे धीरे एज बाय एज कुछ तो बहुत ज़्यादा यंग रह रहे हैं जो योगा कर रहे हैं या अपना रहे हैं या थोड़ा भी अपने ऊपर एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं, ठीक है। आप अगर अपनी लाइफ में भी ऐसे चेंज लेकर के आएंगे तो आपको भी फिट बॉडी मिलेगी, ठीक है। तो अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें। सॉरी, बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। ये फैमिली है तो साथ ही रहती है तो थोड़ा बहुत नॉइस हो जाती है, तो जो बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हो, कुछ लोग काफ़ी एक्टिव रहेंगे, पैशन रहेंगे, अपना ध्यान भी देंगे। कुछ लोगों की सर्जरी होने के चांसेस हैं, किसी चीज़ की सर्जरी आपकी हो सकती है। ट्रैवल कर रहे हैं तो सावधानी से करें, ठीक है। जल्दबाजी में वाहन ना भगाएं, ठीक है। जल्दबाजी में वाहन ना भगाएं, सोच समझकर आराम से इंजॉय के साथ ट्रैवल करें। कोई जल्दबाजी नहीं होती, सबको घर ही एक, अगर आप घर से निकले हैं तो कुछ सोचकर ही निकले होंगे। आना है तो भी सोचकर आना है। मंजिल जब पता है तो यूँ भटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। न जाने क्यों लोग ऐसा घुसते हैं। अभी कल परसों में भी कहीं गई हुई थी, बाइक वाले ऐसे बीच में घुसाते हैं और ज़रा ज़रा से बचते हैं। फिर इशू ये हो जाता है, माँ बाप आपका घर पे कितने अच्छे से ध्यान रखते हैं। जब भी आप बाहर निकलते हो उनके मन से पूछो, उनके मन में कितने, आपको 10-15 मिनट लेट हो जाए, आप यूँ कहते हो मैं आधा घंटे में आ रहा हूँ, वो और 5-7 मिनट बाद आपको कॉल कर देंगी, कहाँ रह गया भाई, कहाँ रह गई, और कितनी देर। तो माँ बाप का प्यार ऐसा होता है। तो औरों के लिए ना सही, कम से कम उनके लिए, अपनी फैमिली के लिए ज़रा सोच करके वाहन चलाएं। 5-7 मिनट लेट हो जाओगे लेकिन जब आप कॉल रिसीव करोगे तो उनमें होगे तो इस चीज़ को समझें। तो जब भी ट्रैवल करें इंजॉय के साथ करें और चिल करके करें। कोई नहीं, अगर एक आगे निकल गया तो मैं अपनी स्पीड से चलना है, मेरे को इतनी स्पीड सही है और मैं अपने घर टाइम से पहुंचना चाहता हूँ, बिना जल्दबाजी के, ठीक है। कुछ लोगों को काफ़ी आलस आ सकता है, अचानक से हेडेक आपको फील हो, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लैग से रिलेटेड प्रॉब्लम ये आपको लगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा थकान फील हो रही है, अपनी बॉडी में प्रॉब्लम फील्स हो रही हैं, तो डॉक्टर की सलाह लें। और अगर आपको लगता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट पे चले जाएं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि वर्क इतना ज़्यादा कर लिया है कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, आपकी बॉडी कह रही है रेस्ट, तो रेस्ट दे दो उसे, ज़बरदस्ती मत भगाओ, ठीक है। चलिए देखते हैं करियर में कैसा रहेगा, करियर में कैसा रहने वाला है। ओके, पार्टनरशिप से थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है। अगर आपको सडन कोई पार्टनरशिप आती है थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ लोग काफ़ी क्रिएटिव होंगे।
ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस की वजह से आपको हो सकता है अदर कंट्री जाना पड़ जाए, अदर सिटी जाना पड़ जाए, कहीं घर से बाहर निकलना पड़ जाए, ठीक है। तो चांसेस हैं पार्टनरशिप आ रही है, थोड़ा बचकर। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप एफर्ट लगाएं और आपको रिजल्ट ना मिले, तो आप स्ट्रेंथ ना हारें, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत समय और बस चीज़ें ठीक ही हो जाएंगी। आप अपनी कहते हैं ना मुकाम को पाने की ही कगार पे आ गए हो, ठीक है। कुछ लोग जॉब सर्च करेंगे, कुछ ऑफर्स आ रहे हैं। एक चीज़ से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। अगर भगवान ने आपको दिमाग दिया है और उसका यूज़ कोई मांग रहा है तो ही दे, ठीक है। आपसे आपकी सलाह कोई मांग रहा है तो ही दे, बेमतलब किसी के पचड़े में ना पड़े, बेमतलब का टांग ना अड़ाएं, वरना अपनी चीज़ें आप खराब कर सकते हैं, ठीक है। बेमतलब की चीज़ों में ना फंसे। थोड़ा पैट से सावधान रहें, जिनके घर में पैट वगैरह है थोड़ा सा सावधान रहें, बेमतलब उनको आक्रामक ना करें, बेमतलब पंगे ना लें, है ना। अगर देखिए कोई पागल हो जाता है तो अलग ही बात है, वरना जितने भी सड़क पे इतने सारे डॉग्स वगैरह रहते हैं, इतने सारे जानवर घूमते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। आप जब तक उन्हें छोड़ोगे नहीं, परेशान नहीं करोगे, वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते। आप सीधे निकल रहे हो तो वो सीधे निकलने देंगे, ठीक है। आप अपने रास्ते रहो, उन्हें अपने रास्ते जीने दो। तो बेमतलब के पंगे मत लेना। जिन लोगों को आदत है छेड़ते हुए चलने की तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो भी अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। जैसे सबके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इनकी कॉलोनी में भी हो जाते हैं भाई, इलाके में, तो वही चीज़ है। बेमतलब की चीज़ों से ना उलझो, ठीक है। चलिए देखते हैं लव लाइफ में कैसा रहेगा, लव लाइफ फैमिली कैसी नज़र आ रही है। वेरी गुड, विशेष पूरी हो रही हैं, यूनियंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग किसी का इतना वेट करेंगे कि हार ही जाएंगे, मन नहीं लगेगा आपका कहीं भी, ठीक है। सबके होते हुए भी काफ़ी अकेला आप फील कर सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे आपने सबका बहुत कुछ किया लेकिन आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया है, आपको सबने धोखा ही दिया है, या आपको समझने वाला ही कोई नहीं है। ऐसे हारते हुए, जैसे कहते हैं ना ज़िंदगी से हार रहे हैं, ऐसी हारने वाली स्थिति लग रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में कभी हार जैसी चीज़ नहीं बनी। जब तक इंसान नहीं चाहे वो कभी गलत नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हो भी गया, जो लोग समझते हैं कि भाई हम दिल के प्योर हैं, ठीक है, किसी का बुरा नहीं सोचते या जल्दी से किसी का गलत नहीं करते, तो उसको तो ऊपर वाले भी एक आध गलती पे माफ़ कर देते हैं। बस आप खुद को चेंज मत करो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गलत आप नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर गलती हो गई है क्षमा मांग लो, कोई दिक्कत नहीं, माफ़ कर देते हैं, ठीक है। और अकेला अकेला मतलब क्या, लाइफ में आए हो एंजॉय करके जाओ। किसी ने ट्रिगर दे दिया, वो उसकी मन इच्छा है। आपकी लाइफ रुक रही है, डे आपके लिए समय रुक रहा हो, दिन ना हो रही हो, रात ना हो रही हो, आपके उदास होने से हवा ना चल रही हो। कोई एक उदाहरण दे सकते हो, दिन चल रहा है, आपकी बुक खाली पड़ी है, एक टॉपिक पे अटक के रह गए हो, क्या भरोगे उसमें, इतने समय मैंने ख़राब कर दिया, और फिर बाद में पछताओगे उस समय को लेकर के, है ना, कि मैंने इतना समय अपनी ज़िंदगी का ख़राब कर दिया किसी के पीछे हार करके। तो उस चीज़ को ऐसे कभी भी मत जाने दो। ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़ाया मत करो। जजमेंट होने वाला है, कर्मों का हिसाब होगा। कुछ लोगों की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं। आप ऐसा हो सकता है मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर करो, तुम्हारा मन करे ऐसा, लव लाइफ से दुखी हो गए हो या किसी से दुखी हो गए हो तो अफेयर्स में पड़ जाओ, तो ऐसा मत करना, क्योंकि इनका भी भुगतान करना पड़ जाएगा। अगर आप अपनी हीलिंग के लिए किसी और का सहारा ले रहे हो, किसी और के साथ खेल रहे हो, तो आगे भुगतान देना पड़ेगा, ठीक है। तो गलत ना करो अपनी सूझबूझ को। मैंने कहा ना, जैसे हो, अगर आप प्योर हो तो प्योर रहो। ऐसा मत करो दूसरा ऐसा कर गया, दुनिया ऐसे, अब तो मैं सबका ही बुरा कर दूँ। नहीं, हमें भगवान ने अच्छा बना के भेजा है, तभी तो दुनिया टिकी हुई है, तभी तो चीज़ों को वैल्यू पता चलती है लोगों को, ठीक है ना। कुछ लोग तो सीखते ही हैं कुछ, इसीलिए, ठीक है। कुछ लोगों की विशेष पूरी हो रही है। माता जी का थोड़ा सा ख्याल रखें, ठीक है। अपनी माता जी का, इमोशनल लॉस की एनर्जी है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। कुछ लोग ऐसा हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करें,
ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं मेजर लेवल पे तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ दिखाई दे रहा है जो होना ही होना है। ओके, चलिए देखते हैं मेजर लेवल पे क्या कुछ होगा तुला राशि वालों के लिए अगस्त मंथ में। हाँ, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई ऐसा मोमेंट आ जाए जिससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएं, हताश हो जाएं, दुखी हो जाएं, लेकिन स्ट्रेंथ आएगी जो निकाल के ले जाएगी। ठीक है, उतनी पावर भी मिलेगी। अपनी माता जी का ख्याल रखें, मैं पहले ही कह चुकी हूँ। पानी अच्छे से पिएं, लोगों के संपर्क में आने से बचें, जैसे टच से कोई बीमारी ऐसे हो सकती है, जैसे इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो सकता है। कहीं भी कोई भी शौचालय यूज़ ना करें, स्पेशली लेडीज़ अगर जाएं तो साफ़ सुथरा ही ढूंढने की कोशिश करें, ऐसी जगह करें, क्योंकि इन्फेक्शन लगने का खतरा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, कहीं टेम्पल वगैरह कहीं राइड करने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो सोच समझ के, क्योंकि समय अभी इतना सही नहीं चल रहा, मानसून चल रहा है और तबाही मची पड़ी है हर जगह जहाँ भी देखो, थोड़ा सोच समझ कर। ठीक है, चलिए देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है तुला राशि वालों के लिए। क्या है गाइडेंस एंजल? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, कार्ड अरेंज कर लेते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुने, आपको क्या कहा जा रहा है, आपका अंतर्मन क्या कहता है। ठीक है, थोड़ा समय वेट करें और चिंता ना करें, ईश्वर है आपके साथ। आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आएगी, आपकी लाइफ में भी मूवमेंट आएगी आने वाले समय में, इन फ्यूचर में। ठीक है, ठीक है, सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ इश्यूज़ हैं तो रिकवर होंगे। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ लगने के भी चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है। अपना चक्रा बैलेंस रखें। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है किसी चीज़ में। ठीक है, अपने एंजल्स, अपने ईस्ट से थोड़ा संपर्क में आए ताकि वो आपको सही पाथ दिखा सकें। अपनी लाइफ में एक नया रास्ता, अगर आप स्टक हैं तो नया रास्ता ढूंढो, अपना मोटिव ढूंढो। ठीक है, आप यहाँ क्यों हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, उसको समझना सीखो। क्या जो आप कर रहे हैं वो वर्थ इट है या वेस्ट है, अभी कुछ छूट रहा है अभी। ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर काम करो, स्टक मत रहो। टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ और गाइडेंस देना चाहेंगे एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कोई और गाइडेंस है लिब्रा राशि वालों के लिए। जगलिंग सिचुएशन को कट ऑफ करो। ठीक है, अगर आप कंफ्यूजन में हैं बाहर निकलो। यूनियंस होंगे, शादी होंगी, कमिटमेंट होंगे, ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं। नेगेटिविटी से दूर रहो, किसी की सलाह की ज़रूरत है सलाह लो। और भी लोग हैं, आपके अपने हैं, सबके साथ अच्छे से रहो। ठीक है, आपको एंजल्स ने एक अलग सा ही वरदान दिया है। आपके जो वैल्यू है वो आपका नेचर है। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत प्योर सोल दिखाई दे रही हैं, तो उसका सही उपयोग करो, सही जगह उपयोग करो। ठीक है, प्योरिटी का, लोगों को समझना सीखो, बेवकूफ़ बनना नहीं। कन्फ्यूज़न से बाहर निकलो, जोड़ो मत। अगर आपका कोई भी नहीं है तो जो सबका है वो आपका भी है। खुद को अकेला मत समझो कभी भी। वो देख रहा है, अगर वो समय ले रहा है तो कुछ सोच समझ कर, आपके लिए अच्छी प्लानिंग चल रही है। बस किसी नेगेटिविटी का शिकार ना हो। ठीक है, कोई भी बुरा ऐसा कर्म मत करो जिसका भुगतान भरना पड़ जाए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। अच्छी लगी हो
लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लव रीडिंग देखना पसंद है चैनल पे बने रह सकते हैं। अगर आप पेड रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए सभी के लिए ये मंच है। जो लोग पेड लेना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप इतने कैपेबल नहीं है कि आप पेड रीडिंग अफोर्ड कर सकें, पर्सनल रीडिंग अफोर्ड कर सकें पेड रीडिंग, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट जो लव रीडिंग आएगी, लॉन्ग वीडियो आएगी, उसकी लास्ट में आपको आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।